Hello bachcho, let's have a look at this question which says a cell is prepared by dipping copper rod in 1 molar copper sulfate solution and zinc rod in 1 molar zinc sulfate solution. The standard reduction potentials of copper and zinc are plus 0.34 and minus 0.76 volts respectively. What will be the standard electromotive force of the cell? तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज प्रोवाइडेड है कॉपर एंड जिंक की और हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कैलकुलेट करना है. की कॉन्सेप्ट इज EMF, that is electromotive force. EMF is defined as the maximum potential difference between two electrodes of the cell. इसको रिएक्शन या इक्वेशन के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो E नॉट सेल इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन. क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं हम उसे देख लेते हैं. सो गिवन इन द क्वेश्चन इज दैट E नॉट फॉर कॉपर इज 0.34 volt and E naught for zinc is minus 0.76 volt. तो इन वैल्यूज को अगर हम देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ये क्या डिनोट करती हैं? इट डिनोट्स द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस. तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल की वो जो है रिड्यूस होगा, दैट इज मोर लाइकली टू गेट रिड्यूस. तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन होगा. कैसे रिडक्शन होगा? इट विल बी Cu2 प्लस, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कॉपर. तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस. अब जिंक का इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक विल form Zn2 plus by losing 2 electrons. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये जिंक कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस. अगर हम इसके ओवरऑल इक्वेशन लिखें, नेट इक्वेशन, तो इट विल बी Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus in aqueous form plus Cu solid. तो कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. ई रिडक्शन में कॉपर की वैल्यूज लिख लेते हैं 0.34 माइनस E नॉट ऑक्सीडेशन विच इज ऑफ जिंक 0.76 in volts. इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.1 volts. So the standard electromotive force or EMF of the cell is 1.1 volts. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.